अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ग्रीक वर्ड से थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स के वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है थ्रेड्स और ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के 90% जो एनर्जी है हमारे सेल की वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। 90% एनर्जी जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सेल की माइटोकॉन्ड्रिया से। इस वजह से हम उसे पावर हाउस कहते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? जब ये कोई भी न्यूट्रिएंट होता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट है या दूसरी चीज़ें जो है इनटेक करते हैं फूड, उसकी जो डाइजेशन होती है उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एटीपी प्रोड्यूस होती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, इसलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ दी सेल कह रहे हैं। और जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी पे। किसी किसी सेल में तो 0% या कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता और किसी सेल में जो है एक या एक से ज्यादा 100 या हजारों की तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे हमारा लिवर सेल, क्योंकि वो मोस्ट एक्टिव सेल होते हैं हमारी बॉडी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता है। फिर हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये हम जो दिखा रहे हैं ये इनफोल्डिंग्स है। जिस इनफोल्डिंग्स को हम क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या? क्रिस्टी नाम दिया हुआ है हमने। और दूसरा जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसमें काफी ज्यादा एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एटीपेज सिंथेसिस एंजाइम्स जो है इसमें अंदर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या? एटीपेज सिंथेसिस एंजाइम। और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स फ्लूइड लाइक पोर्शन भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके दरमियान में एक स्पेस है, इसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं हम, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक अहम बात बताते चले कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसमें उसे हम कहते हैं कि इसे अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है, ये खुद डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस बॉडी का भी दर्जा मिला हुआ है। काफी ऑर्गेनिल्स जो है उनके पास डीएनए नहीं होता, ये वाहिद ऑर्गेनिल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको अपना डीएनए है, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडी का फंक्शन प्ले करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मदर ग्रेट ग्रैंड मदर से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हमारी वालिदा, हमारी नानी, मतलब हमारे मदर के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जैसे हमने बताया है। एटीपी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, इस वजह से हम उसे पावर हाउस कहते हैं। और जब सेल की डेथ होती है तो उसमें भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प करता है। और स्टोरिंग कैल्शियम को स्टोर करने में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। और इसका लास्ट फंक्शन है हीट प्रोडक्शन। जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जाहिर सी बात है कि कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो आज की हमारी टॉपिक थी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसके मतलब माने हैं थ्रेड और ग्रेन्युलर टाइप स्ट्रक्चर। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हमें
हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद 0 होता है, क्योंकि आरबीसीज में अगर कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद 0 क्यों है, इस वजह से कि आरबीसीज जो है उन्हें जस्ट ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ती है, और जो लिवर सेल्स हैं उनमें 100 से ज्यादा हजारों की तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। शुक्रिया।